चलना कभी सुना? कभी आपने मधुबनी में सुना कि गली गली में गांव गांव में मीटिंग हो रही, एक आंदोलन होने वाला, हाथों रथपान होने वाला है? ये पहली बार हुआ है, ये पहली बार हुआ है। और वो किसका देन है? इनको उठा के ले जाइए पीछे। वो कमाल है आंखों रथम पान, वो कमाल है एक जुनून का, वो कमाल है एक वेदना का, वो कमाल है उस दर्द का जिसने मोदी की सरकार, एनडीए की सरकार ने अभी मुझे दिया, हम लोगों को दिया। इसके पहले कांग्रेस दिया था, उसके बाद लालू जी दिए थे, उसके बाद नीतीश दिया, भाजपा दिया। चारों ने जब जब मौका मिला तब तब अपनी लात उठाई और पांच समाज साथी तत्वा बोला, पीठ इधर करो, तुम यहाँ कैसे आए, तुम्हारी जगह तो वहां है। लात मारी, हमको यहाँ से वहां पहुंचाता। लेकिन एक वक्त आया कि आखिर कब तक मार खाते रहेंगे। हमने मिन्नतें भिन्नतें चरण चुंबक राजनीति सब करके देख लिया। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब वहां से ब्रह्मास्त्र निकलता है। और जब आपके पास कोई चारा नहीं है, जीने के लिए आपके पास कोई चारा नहीं है, तो जदोजहद करते हैं और कहते हैं कि करो या मरो, लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। और उसी का नाम है आंखों रथम पान। जब सारी सरकारें हम सुप्रीम कोर्ट में हारे, नीतीश जी के पास मौका था, हमारे पास मिल सकता था, उनके पास मौका था, रिव्यू पिटीशन में जा सकते थे, वो रिव्यू पिटीशन में जाके हमारी बच्चों की नौकरियां रह सकते थे, उनके पास मौका था। उनको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है कि नीतीश सरकार के सपोर्ट के बिना मोदी की सरकार नहीं चल सकती थी। और कितने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आदित्य योगी नाथ नहीं माने, कितने मुख्यमंत्री नहीं माने। तो नीतीश बाबू, आपको इतना क्या जल्दबाजी थी कि रातों रात ऑर्डर निकाल दिए, हमसे मिले नहीं, हमारे बच्चों के पेट पे लाके हमारी नौकरियां छीन लिया। और जब पूरे पान समाज को एरोप्लेन में बिठाया और समुद्र के बीच में जाके गिरा दिया। उम्मीद है कि जब आपको समुद्र में गिरा दिया जाएगा, उधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी, उधर भी पानी, और बीच में मगरमच्छ और व्हेल मछली है, तो आप चाहे जितना कमजोर है, आप अपने जीवन को बचाने के लिए मगरमच्छ से लड़िएगा, व्हेल मछली से लड़िएगा। और उसी लड़ाई का नाम है आंखों रथम पान। और अगर हमारे पास 78 बरस से, हमारा सब लोग बोल रहे हैं आरक्षण, हम 78 बरस से पान है, तो जब पान है 78 बरस से, तो फिर आईपी गुप्ता को सब कुछ छोड़ छाड़ के सड़कों की, गलियों की खाक रात में दिन में क्यों छानना पड़ रहा है? हमारे यहाँ 5 ही नेता थे, 50 बरस से 5 गो नेता, अब गला फाड़ के बोल रहा हूं तो 1985 से आरक्षण। तुम कर क्या कर रहे थे? जब तुमको मालूम है कि आरक्षण था तो तुम 5 गो कर क्या रहे थे? जो नेता अपना टिकट नहीं ले सकता, वो आरक्षण वापस दिला सकता है। दुनिया में एक ही फॉर्मूला है, 5 भाई जब लड़ता है ना, तो जो सबसे बदमाश, जो सबसे ज्यादा लड़ाकू बेटा है, उसका बाप बोलता है, बाकी बेटा तरे तुम मान जाओ, ये लड़ाकू है, इसका जमीन रोड पर तरकर जमीन दे दो। तो सबसे बढ़िया जमीन किसको मिला? जो लड़ना जानता है, जो लड़ेगा वही राज करेगा। और उस लड़ाई के मैदान में आपको ले जाने वाला का रथ है आंखों रथम पान। और जो समाज लड़ा नहीं वो जिया नहीं, जिसको जो लड़ा नहीं उसको हक मिला नहीं।
और हम 78 बरस से तांती ततवा के लोग हमारी बेटियों को रेप होते रहे, हम चूड़ियां पहन के घर में बैठे, हमारे लोगों को गोलियां मारी जाती रही, हम चूड़ियां पहन के बैठे रहे। फूलपरास में उस लड़की का रेप हुआ, उसका गुनाह सिर्फ ये था कि 13 बरस की मासूम बच्ची देखने में खूबसूरत थी। उसका गुनाह ये था कि वो गरीब थी। उसका गुनाह ये था उसका बाप दिल्ली में मजदूरी करता था, माँ के साथ अकेले रहती थी। और इन सब गुनाहों ने जो उसको ईश्वर ने दिया उसके लिए बर्बादी का कारण बना। गांव के 4 लड़के उसका रेप किया, उसकी ब्लीडिंग हुई, हॉस्पिटल ले गया, डॉक्टर लेने से मना किया। और वो 4 जो रेपिस्ट थे उसको जहर पिलाया और जबरदस्ती फूलपरास के गांव के पोखर में जाके गाड़ दिया। वो कौन थे? और वो उसकी बदनसीबी थी, उसका जो जाति था, उसका जो पूर्व था, वो नामर था। वो चाहे आईपी गुप्ता हो, चाहे रामा भेंजी हो, चाहे मधुबनी के बैठे सारे लोग नामर थे। उस बेचारी को न्याय दिलाने के लिए थाना तक का नहीं घेरा, सड़क जाम नहीं किया। वो कौन था? वो मधुबनी के पूरे बिहार के तांती ततवा के नामर्द पुरुष थे, उसमें आईपी गुप्ता भी शामिल है। और उस मर्दानगी को और उन सारी बेटी उनके जैसे बेटियों को बचाने के लिए आईपी गुप्ता रथ निकले के निकला, जिसका नाम है हाको रथम पान। और जब ये आंदोलन गांधी मैदान पहुंचेगा तो बिहार के 100 मर्द पान समाज का एक टीम बनेगा, वो एमएलए बनेगा, वो एमपी बनेगा और कहेगा मेरी बेटी की तरफ आंख उठा के देखने वाले सावधान हो जाओ। हम हाको रथपान के रक्त से निकला हुआ आंदोलनकारी हैं। तुम्हारी आंखें बीच चौराहे पे खड़ा करके निकाल दूंगा। जब वो मादा हम में पैदा हो जाएगा तो कौन सरकार है, कितनी ताकतवर सरकार है जो हमारा आरक्षण वापस नहीं करेगा। दोस्तों, सुबह 5 बजे से मीटिंग कर रहा हूं मैं यहाँ से वहां। मैं लेट हो, एक जगह और जाना है, परसों एक आखिरी मीटिंग है दिन का, और कल 17 तारीख जयनगर में मीटिंग हो रही है यहाँ रतनपान की। मैं सिर्फ 2 दिन मांगने के लिए आया हूँ। एक ऐसा जादू का छड़ी लाया हूँ जो महज 2 दिन में आपके आरक्षण को वापस दिलाएगा। मात्र 2 दिन। 78 बरस से लड़ाई लड़ते रहे, हमारा आरक्षण दिया हुआ आरक्षण नहीं दिया, लेकिन आईपी गुप्ता के पास जादू का छड़ी है। वो छड़ी सिर्फ 2 दिन घुमाऊंगा। अब वो छड़ी सिर्फ आईपी गुप्ता के पास नहीं है, उस जादू की छड़ी को पान समाज के एक एक बच्चे को, एक एक इंसान को उठाना होगा और वो कहना होगा मोदी जी, नीतीश जी, ये वही जादू की छड़ी है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। वो क्या है? हमने मोतिहारी के लोगों को, बेतिया लोगों को कहा था कि तुम्हारा 2 दिन चाहिए, उसमें 1 दिन उन्होंने दे दी। मुजफ्फरपुर वाले को कहा कि आपका 1 दिन चाहिए, और मुजफ्फरपुर में 40,000 की तगड़ी भीड़ ने दिल्ली तक की कुर्सियां हिलाना चालू कर दिया है। और हम यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, अंधेरा है चारों तरफ, लेकिन कल मधुबनी में बैठे सीआईडी का टीम एक रिपोर्ट भेजेगी मुख्यमंत्री कार्यालय को कि फला जगह पे फला लोगों ने एक बैठक की जिसमें हाको रतनपान की आंदोलन की चर्चा की, सरकार गिराने की, मुजफ्फरपुर की चर्चा हो रही है। ये सीआईडी रिपोर्ट भेजेगी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को। एक और टीम है जिला में
जिस टीम का नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी वाला, वो आईबी वाला भी आज रात को ही खबर भेजेगा कि कोई आईपी गुप्ता आया है हाकोरा थम्पान का बस पे चढ़ चला और गली गली में मीटिंग कर रहा है और वो कह रहा है कि हम एनडीए की सरकार की कुर्सियां हिलाएंगे, मेरा आरक्षण वापस। और आपको हम बता दें कि बिना माइक के, बिना लाइट के अगर रात के अंधेरे में नदी में भी मीटिंग करेंगे तो ये सीआईडी आई वाले को पता चलेगा और ये दोनों आपने कोई प्रधानमंत्री को खबर भेजेगा और कानूनी माननीय मुख्यमंत्री को। और हमने आज आंदोलन का 49वां दिन है और आईपी गुप्ता सड़क पे है और इतिहास में पहली बार हुआ कि 38 में से 30 जिला में हर एक रोज कम से कम 100, 150, 300 मीटिंगें हो रही है और हर कोई कह रहा है कि मेरे जिला में 10 जनवरी को हाकोरा थम्पान का मीटिंग होगा। सहरसा में कह रहा है कि 15 दिसंबर को होगा, पूर्णिया में कह रहा है 29 दिसंबर को होगा और सब कह रहा है मैं एक दिन अपने शहर में दूंगा। जैसे जब कल हजारों की भीड़ जयनगर में आएगी तो यहाँ के नेता कहेगा कि 5 लाख मधुबनी के 5 समाज को हमने कान पकड़ा, का बेटा इधर चलो, इसको वोट दिया और वो कान टांगते टांगते वहां गया, वोट दिया। लेकिन वो वक्त अब नहीं है। हमने 5 समाज को एमएलए नहीं बनने दिया, हमने एमपी नहीं बनने दिया, हमने ब्लॉक का प्रमुख नहीं बनने दिया, हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन नहीं बनने दिया, हम नगर निगम का चेयरमैन नहीं बनने दिया, उप चेयरमैन नहीं बनने दिया। उसको छोड़ो, 5 समाज के लोग अगर मुखिया में खड़ा भी हो रहा था तो हम लोगों ने उसको हटाने का काम किया है। लेकिन ये 5 लाख के लोग सिर्फ एक आंदोलनरत एक कर दिया है। अब वो वक्त नहीं आया, उसको बुला और कहो कि बताओ हमारा कौन 5 समाज का एक नेता होगा जिसको एमएलए बनाना चाहते हैं। आप बताइए, मधुबनी में 5 समाज का कम से कम एक एमएलए होना चाहिए, एक ये होना चाहिए। तो हम वोट देते रहे किसको? आज भीड़ हमारी है, नेता भी हमारा है। लेकिन पहले क्या था, ये नेता भी भीड़ में शामिल होता था और ये मालों की, फूलों की बरसात करने वाले जिस नेता पे करते थे वो नेता हमारा नहीं था। लेकिन हाकोरा थम्पान, वोट हमारा, भीड़ हमारा, समय हमारा, सब कुछ हमारा, नेता भी हम बनेंगे। और वो नेता कौन बनाएगा? हाकोरा थम्पान। और जिस दिन 5 एमएलए, 15 एमएलए और 5 एमपी यहाँ विधानसभा में और लोकसभा में कहेगा और कुर्सी पे खड़ा होगा, बोल गए मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, हमारा नेता आईपी गुप्ता आज भी सड़क पे घूम रहा है रथ को लेके, हमको एमएलए बनाया, हमको एमपी बनाया, हम यहाँ हैं, हमको आरक्षण दो। हमारा नेता वहां सड़क पे आंदोलन करेगा और हम जो एमपी एमएलए जिसको बनाएंगे वो विधानसभा के अंदर आंदोलन करेगा। और वो दिन आएगा जिस दिन प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी कहेगा कि अब मत कहो कि हाकोरा थम्पान है, अब मैं कहता हूं रोको रथ, तुम पान हो। उस समय तक आंदोलन चलता रहेगा। तो हमने कहा एक दिन हमको दीजिए और एक दिन और मांग रहा हूं और ये 2 दिन में आरक्षण वापस आएगा। हम हाकोरा थम्पान गांधी मैदान 23 मार्च को पहुंचने से पहले 10 जिलों में बड़ी बड़ी रैलियां करके लोगों को बता रहा है कि मुझे नहीं कीनने वाले
सत्ता में बैठे राजनीतिक दलों के नेताओं देख लो, हम मोतिहारी में 20,000 जमा हुए, हम मुजफ्फरपुर में 40,000 जमा हुए, अब जयनगर में 10,000 जमा हुए, हम 24 तारीख को दरभंगा में जमा हो रहे हैं, हम सहरसा में हो रहे। तुम हमें गिना नहीं। मैं हर जगह गांधी मैदान पहुंचने से पहले 20 लाख लोग हम अलग अलग मैदानों में जमा हो गए हैं, देख लो। और ये 20 लाख लोगों में से 10 लाख लोग हम पहुंच रहे हैं गांधी मैदान। न हम खाएंगे न हम पिएंगे, हमारे पास भाड़ा नहीं है, तो यहाँ से 5 दिन पहले पैदल चलेंगे गांधी मैदान। हमारे पास मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल से जाएंगे। हमारे पास खाने का सामान नहीं है तो घर से सूखी चावल लेंगे। और जिस तरह हमारे दादे परदादे चावल को चिबाते थे, शाम को चिबाते हुए गांधी मैदान पहुंचेंगे। और 10 लाख जिस दिन हम गांधी मैदान में पहुंच गए तो जेपी आंदोलन को 100 गुना पीछे छोड़ेंगे। जिस दिन 10 लाख लोग हम पहुंच गए तो नरेंद्र मोदी का 2014 के मीटिंग को 100 गुना पीछे छोड़ेंगे। जिस दिन 10 लाख हम लोग पहुंच गए, लालू जी का जो लाठी पिलाओ तेल लगाओ वाला जो रैली था उसको भी पीछे छोड़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है? जेपी आंदोलन में जब मैदान भरा तो पूरे भारत के और सभी जातियों के, पूरे बिहार के लोग थे। नरेंद्र मोदी का मैदान भरा तो भाजपा और पूरे जाति के लोग थे। जब राजद ने भरा तो राजद और सभी जाति के नेता थे। लेकिन आईपी गुप्ता कोई नेता नहीं, आपके जैसा एक साधारण कॉमन आदमी है। लेकिन जब आईपी गुप्ता और पान समाज के साथ खटिया पे खड़ा होके, चौकी पे खड़ा होके गांधी मैदान में कहेगा कि तुम्हारे तो बड़े बड़े स्टेज थे, हमारे पास चौकियों पे चौकी लगा हुआ है, और उस पे आईपी गुप्ता खड़ा है, कह रहा है गिन लो माथा 10 लाख लोग हैं, तुम सारे जातियों को मिला के 10 लाख लाए, और मैं पान समझ के एक ही जाति के लोग 10 लाख लोग हैं। जब एक ही जाति का 10 लाख लोग पहुंचेगा तो रात में नरेंद्र मोदी की नींद टूटेगी और कहेगा, बुलाएगा अमित शाह को, बोलेगा अमित चार्टर प्लेन निकालो। इससे पहले नीतीश जी पैदल सीएम हाउस से गांधी मैदान पहुंचे पान समाज के पास, तुम चलो और ब्लैंक पेपर पे साइन करो और कहो, हे पान समाज के तांती तलवा के लोग, तुम पान हो, आज मैं मानता हूं। और ये मात्र 2 दिन में, ये 2 दिन में हमें आरक्षण वापस मिल सकता है। तो मंत्र सिर्फ एक है, जो लड़ा नहीं वो जिया नहीं। और अगर आरक्षण चाहिए तो आइए मेरे साथ अपनी गर्दन को ऊंचा कीजिए और सामने को कहिए, तू निकाल तलवार, मैं गर्दन ऊंचा करके आया, मेरा आरक्षण वापस दो, वरना हम तुम्हें सीएम पीएम नहीं बनने देगा। आपको बता दूं 20 लोकसभा सीट है जहां हम 2-2.5 लाख से ज्यादा वोट है, यानी 20 लोकसभा में जिधर पान समाज का चाहेगा उधर का एमपी बनेगा। नीतीश कुमार जी 12 एमपी बना के नरेंद्र मोदी जी को चाबी दे रहा है, भाई इधर घूम। और पान समाज जो 20 एमपी बनाने का क्षमता रख रहा है तो उसका आरक्षण छीन लेगा। ऐसा होने देंगे नहीं, होने देंगे बाबू। और 150 विधानसभा है जहां पे 5 से लेके 75,000 वोट है, इसका तांती तत्वा पान समाज का।
और आज का जो बहुत सारा एमएलए है, कम से कम 70-80 एमएलए जो 150 वोट से जीता है, 800 से जीता है, 1500 से 3000 से। भाई सारे पार्टियों वाला निकाल लो, तुम जो 3000 4000 से जीते हो, 1500 जीते हो, देख लो डाटा, वहाँ 20,000 25,000 40,000 टाटी ततवा पान है, देख लो। और इस 150 सीट को छोड़ो, 50 सीट पे टाटी ततवा खेला कर दिया, तुम तो सीएम नहीं बन पाओगे बाबू। अगर सीएम बनना है आरक्षण दो, वरना हम उसको सीएम बनाएंगे, उसको पीएम बनाएंगे जो हमें आरक्षण देगा। इसलिए 17 नवंबर जयनगर का हाई स्कूल मैदान पहला दिन और दूसरा दिन 27 मार्च 2025 गांधी मैदान। ये 2 दिन मानता हूं। ये मत कहिए, सीना चौड़ा मत के कहिएगा कि हम अपने गांव से, कौन गांव है, शहर घाट से 50 आदमी गए, गिन लीजिए 50 आदमी से आरक्षण वापस नहीं आता। हाँ, आप इधर आइए, आइए इधर, हाँ इधर आइए, यहाँ खड़े होइए, ऊपर आइए, ऊपर आइए, आइए आइए आइए। जिस दिन 500 आदमी चले गए, हाँ यहाँ से 500 गए, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो बोल रहे हैं हमको चावल अनाज नहीं मिला, इनको नहीं बोलने पड़ेगा, ये गारंटी है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।